बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजनीति से जुड़ी हुई है। दिल्ली से अयोध्या पहुंचे आप नेता संजय सिंह और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। चुनावी सरगर्मी में राम के सहारे क्या आप हैं? अब सवाल उठने लगे हैं, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आप संजय सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहीं रामलला के दर्शन करने और संतों का आशीर्वाद लिया है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने। इस बीच हमारे साथ कपिल वाजपेयी जुड़ चुके हैं। आप नेता कपिल जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कपिल जी, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम और संजय सिंह अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन करने हैं और इसी बीच उन्होंने संतों से आशीर्वाद भी लिया है। क्या अब आम आदमी पार्टी भी राम भरोसे है? शिष्टाचार का कार्यक्रम है। कल की हमारी तिरंगा यात्रा है, शानदार तरीके से तिरंगा यात्रा। भारत की 75वीं आजादी की वर्षगांठ पर ये तिरंगा यात्रा सब जगह निकाली जा रही है। उसी क्रम में सबसे पहले लखनऊ में कारवां शुरू हुआ, फिर आगरा में, नोएडा में और अब ये तिरंगा यात्रा अयोध्या में। अब अयोध्या जाएंगे, हनुमान जी के और राम जी के पैर नहीं छुएंगे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? संतों वहां पर संत महात्मा रहते हैं तो संत महात्माओं का अपमान करके थोड़ी ना, उसका सम्मान है। और राम भरोसे की बात नहीं है, लेकिन राम के काम को करते हुए भी तिरंगा यात्रा निकाली जा सकती है। अच्छा कपिल जी, एक चीज और देखिए, ओवैसी भी पहुंचे तो अयोध्या पहुंचे, अयोध्या से ही उन्होंने शुरुआत भी की। उत्तर प्रदेश में जो भी आता है वो अयोध्या जरूर जाता है। संतों के पैर छुए थे क्या? संतों के पैर छुए थे। उन्होंने अपना विषय अपनी जगह रखा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मतदाता भी तो रहते हैं, लोग भी तो रहते हैं, जनसंख्या भी तो है। तो अयोध्या एक जिला भी है। अगर हम जिले की दृष्टि से देखें तो वह एक महत्वपूर्ण जिला है। उस जिले में सभी लोगों ने शुरुआत करी है। अगर हम वहां पर जाते और हम संतों के पैर छूते, अगर हम दर्शन करते तो अभी विपक्ष हमारे ऊपर हमला कर देता कि ये लोग गए हैं, अब देखिए फिर से राम का नाम लेकर ये लोग चुनाव लड़ेंगे। ये तो कहने और सुनने की बात है। हमसे मतलब यहाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमसे मतलब नहीं, सत्ता पक्ष की मैं बात कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर वो लोग वहां जाते, राम मंदिर जाते, दर्शन करते, वहां पर कोई जाता, योगी आदित्यनाथ जाते या कोई भी मंत्री या कोई नेता जाता वहां पर और संतों के इस तरह आशीर्वाद लेता, तो विपक्ष कहता फिर से राम का नाम लेकर ये लोग चुनाव की तैयारी में लगे हैं। ऐसा है, सत्ता पक्ष के पास जब विषय और मुद्दा नहीं बचता है, जब काम करने के लिए काम गिनाने को नहीं बचते हैं, तो इस प्रकार की बातों को फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। अभी तक कितनी बार वो मंदिरों में दर्शन करने गए और किसने आपत्ति करी? मुझे नहीं लगता भारत में पूरे भारतवर्ष में किसी ने आपत्ति करी। योगी आदित्यनाथ जी 20 बार रामलला के दर्शन करने अयोध्या गए, तो रामलला के दर्शन करने पे किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। अब यही एक मुद्दा बना ले, हम पे आपत्ति करेंगे, मतलब दूसरे को नहीं जाने देना चाहते हैं क्या? अरे रामलला कोई ब्रांड थोड़ी ना है कि आपने बना के रख लिया है। रामलला तो सबके हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष के थोड़ी ना हो सकते। रामलला तो सबके हैं, हनुमान जी तो सबके हैं। संत महात्मा कोई छांट के ये भाजपा वाला है, कांग्रेस वाला है, ये सपा वाला है, बसपा वाला है या ये आम आदमी पार्टी वाला है, ऐसे करके थोड़ी ना आशीर्वाद देते हैं। संत है, महात्मा है, वो सबको आशीर्वाद देते हैं। तो उनके भी पैर छूने में अगर सत्ता के लोगों को ऐतराज हो रहा है तो ये ऐतराज तो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं करके दिया है जिससे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना नाम और आम आदमी पार्टी को काम करने से रोकने के लिए जितने मुकदमे लगाए हैं, कम से कम आम आदमी पार्टी में हमारे आदरणीय संजय सिंह जी ने जितने आरोप लगाए उनको खुलकर उसका जवाब उनके पास नहीं है। अब चाहे उसमें एक घोटाला इससे संबंधित था, ये पानी के जल निगम से संबंधित, दूसरा घोटाला स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर था। उसमें कोरोना काल में जो घोटाले कर करके लोगों की, भाई आप हद करते हैं किसी भी चीज को, कुछ भी कहीं पर भी। आपने एक तीसरा घोटाला जो महत्वपूर्ण, ये घोटाला नहीं था, ये चंदा चोरी थी। और चंदा चोरी को आदरणीय संजय सिंह जी ने प्रमुखता के संग अगर बात को कहा है तो ये बात तो कही जाएगी। आप सामने सामने
दिन को रात और रात को दिन, थोड़ी मतलब उल्टा थोड़ी ना बोलेगा। अगर दिन है तो दिन को दिन बोला जाएगा, दिन को रात नहीं बोला जाएगा। पर यहाँ पर अगर इस प्रकार की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों पे आरोप, नहीं कपिल जी, एक चीज बताइए, संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश आते जाते रहते हैं, आप भी जानते हैं, आप लोगों से मिलते रहते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, मीटिंग लेते रहते हैं, लेकिन अभी तक कितनी बार वो अयोध्या जा चुके हैं, इसलिए सवाल। सुल्तानपुर में उनका निवास है। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले 1 साल में 2 साल में बल्कि अगर हम पिछली बार भी एक बार गए थे जब बड़ा आंदोलन अयोध्या में हुआ था, तभी एक मुकदमा अयोध्या में ही लगा है, अभी भी है मेरी जानकारी में। और पिछले 2 साल में कम से कम मुझे नहीं लगता 12-15 बार से कम अयोध्या गए होंगे। अब इस बात को इशू बनाना, अरे सुल्तानपुर में उनका निवास है, अयोध्या उनका घर है। अयोध्या में आपको और एक जानकारी दे दूं, मेरे अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय सभाजीत सिंह जी वहाँ के निवासी हैं, वोटर हैं, मतदाता हैं, तो वो तो मुझे लगता है हमेशा वहाँ। आपको सभाजीत अयोध्या क्यों जाते हैं? अरे घर है उसका, क्यों नहीं जाएंगे भाई? हमारा माननीय अध्यक्ष है, वह जाएगा, उसका अधिकार है, उन्हें जाना चाहिए। और अध्यक्ष जी जब वहाँ जाते हैं तो राजनीति करने नहीं, अपने घर जाते हैं। अयोध्या, अब अयोध्या में भी अगर अयोध्या जी के ऊपर भी ब्रांड लगाया जाएगा, अयोध्या जी केवल भाजपा वाले जाएंगे, मथुरा जी भाजपा वाले जाएंगे, बनारस जी भाजपा वाले जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। इस पे सबका अधिकार है और सबको जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आगरा में रहता हूँ, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आगरा में रहता हूँ, ये मेरे घर का एक छोटा सा, जब हमारे घर में किसी का जन्मदिन होता है, कोई खास बात होती है, हम सीधे मथुरा चले जाते हैं। पास में कान्हा जी की नगरी में घूम आते हैं, कान्हा जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। अब वहां कहें कि अयोध्या क्यों नहीं गए? अयोध्या इसलिए नहीं गए भाई, वो थोड़ा दूर पड़ जाता था, लेकिन साल में एक बार या तीर्थ के नाते अयोध्या जाने में, दूसरा लोगों के बीच में जाने में, वोट मांगने क्या योगी जी अयोध्या नहीं जाएंगे? केवल मत्था टेकने जाएंगे? या भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने अयोध्या नहीं जाएगी? मना कर दें कि हम अयोध्या में कोई सभा नहीं करेंगे, कोई प्रचार नहीं करेंगे, केवल माथा टेकने। हम भी कह रहे हैं आज से ये घोषणा कर दें, तो बहुत अच्छी बात है। अयोध्या में नहीं जाएंगे, बनारस में नहीं जाएंगे, प्रयागराज में नहीं जाएंगे और मथुरा में नहीं जाएंगे। इन 4 जिलों के लिए मना कर दें, चित्रकूट में मना कर दें, भाई मत जाओ। हम तो खूब कह रहे हैं बिल्कुल मत जाओ, वहां पर माथा टेक कर लौट आना। लेकिन ये लोग, अच्छा, संजय सिंह ने एक चीज और स्पष्ट की है कहीं ना कहीं कि वो अब खुद के बल पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, गठबंधन किसी के साथ नहीं करने वाली है। हाँ ठीक है। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि ये अभी किसी के साथ बात नहीं बन पाई है, इसलिए ये बात निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि आगे चलकर किसी के साथ बात बन जाए? ऐसा क्या संजय सिंह जी ने किसी की घोषणा करी थी कि मैं किसी के संग मिलकर, अब तक ऐसी कभी कोई घोषणा हुई थी कि हम किसी के संग मिलकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो नहीं, ऐसे हुई नहीं थी, लेकिन वो अखिलेश यादव से मिले भी थे उत्तर प्रदेश जब वो आए थे, तो उसके बाद अखिलेश यादव से उनकी मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी और कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे। आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह जी के पैर छूने गए थे। क्या ये कयास सही है? क्या ये ठीक है कि भाजपा छोड़कर स्वतंत्र देव जी से आपने कभी ये प्रश्न पूछा कि आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आप भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं हुआ ना। मेल मिलाप अगर नहीं, देखिए ऐसा है कपिल जी, देखिए ऐसा है कि एक जमीन, देखिए दिल्ली में एक जमीन तैयार थी आपकी, अन्ना हजारे में एक जमीन तैयार थी, एक आंदोलन था, उसके बाद लोगों ने भरोसा किया आम आदमी पार्टी पर और 2 बार वहां के मुख्यमंत्री चुन लिए गए। उसके बाद फिर जब यूपी में आए तो यहाँ पर जमीन तैयार नहीं है, तो इसलिए भी ज्यादा ये एक जोर दिया जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर किसी के साथ चुनाव लड़े, गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, कुछ सीटों को लेकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज कुछ स्पष्ट हुआ है कि नहीं, हम गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी,
नहीं तो क्या हम दूसरे की जमीन पे खुदाई करने लगे? ये तो भाजपा का काम है ना, ये हमारा काम नहीं है, ये भाजपा का काम है। भाजपा करती है ये काम कि वो दूसरों की जमीन, तैयार जमीन पे डकैती डालती है। ये आम आदमी पार्टी का काम नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी अपना काम किया, लोगों के बीच में गई, बात रखी और सही ढंग से बात विषय को उठाया। अब अगर वो इसी क्रम में वो पंजाब में गई, इसी क्रम में गोवा में गई, इसी क्रम में हम उत्तराखंड में जा रहे हैं, इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अगर आदरणीय संजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम अपना चुनाव खुद अकेले लड़ेंगे, तो इसमें क्या बुराई है? क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे संग मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है? मैं बात कर लूंगा आदरणीय संजय सिंह जी से कि 8-10 सीटें हम भाजपा को दे देंगे। ऐसा थोड़ी ना है, ये गलत भ्रांति फैलाने में भाजपा के लोग बड़े एक्सपर्ट हैं और उनका आईटी सेल हर चीज को। अब आपने कल एक विज्ञापन देखा था जिसमें कलकत्ता का ओवरब्रिज चर्चा का विषय है। आदरणीय संजय सिंह जी ने उसे उठा के, भाई आप फ्लाईओवर, ओवरब्रिजेस कहाँ के दूसरे प्रदेशों के, नहीं हमने बड़ा विकास कर लिया। अरे कम से कम अपना असली चेहरा तो दिखाओ। आप अपने असली चेहरे के साथ लोगों के बीच में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। आप नकली चेहरे के संग जाएंगे तो आप लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर। अच्छा, एक चीज, एक आखिरी क्वेश्चन है, समय कम है जी। कपिल जी, तिरंगा यात्रा निकालने वाली है, अयोध्या में निकलने वाली है। तिरंगा यात्रा को लेकर जी कल आपके यहाँ आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी। क्या लगता है इस तिरंगा यात्रा से अयोध्या के लोग, जो अयोध्या के वोटर्स हैं, जो अयोध्या के निवासी हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ आएंगे? आम आदमी पार्टी के संग जो अयोध्या जी के लोग हैं, वह अयोध्या जी क्या भारत में ही हैं या कहीं और हैं? नहीं, पर्टिकुलर अभी बस ये एक सवाल है। मेरे पत्रकार मित्र, एक छोटा सा सवाल के अंदर सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये छोटी धृष्टता कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, प्लीज बुरा मत मानना। ये बस इतना मुझे बता दीजिए, मेरा थोड़ा सा ज्ञान कम है, मैं आगरा में रहता हूँ, एक कोने में रहता हूँ, तो मेरा ये ज्ञान कम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो तिरंगा है वो अयोध्या जी है, अयोध्या जी की नगरी, ये अयोध्या नगरी क्या उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष से बाहर है? भारत नहीं है ना। तो भारत में अगर भारत के लोग तिरंगे से भी प्रभावित नहीं होंगे तो किससे प्रभावित होंगे? तिरंगे के संग भी नहीं चलेंगे तो चलेंगे किसके संग? अयोध्या के लोग तिरंगे के संग चलेंगे और कल ये दिखाएंगे कि अयोध्या के लोग आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा के संग पूर्णता है। और अच्छा काम करने में, राम के काम को करने में, राम को प्रणाम करके हनुमान जी के चरणों की धूल लेते हुए अगर हम लोग मिलजुल के तिरंगा यात्रा निकालना है, साधुओं को प्रणाम कर रहे हैं संजय सिंह जी, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, तो अच्छा काम है। आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। कपिल वाजपेयी जी हमारे साथ आप जुड़े। हेलो कपिल वाजपेयी जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आप नेता कपिल वाजपेयी जी जुड़े हुए। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि अयोध्या पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, और आप नेता संजय सिंह, दोनों लोग अयोध्या पहुंचे रामलला के दर्शन करने और उन्होंने संतों के आशीर्वाद भी लिए। आपको बता दें मंगलवार को यानी कल तिरंगा यात्रा निकाली जानी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बताया जा रहा है कि इसी को लेकर संतों का आशीर्वाद लिया है संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने। रामलला के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जैसा कि अभी आप नेता कपिल वाजपेयी बता रहे थे कि इस तिरंगा यात्रा में अयोध्या के कोने कोने से लोग जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे आगामी चुनाव में, 2022 के चुनाव में।